दोस्तों, आज की कहानी संगति का असर। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था, लेकिन कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ देर हुई थी कि उन्हें कुछ डाकुओं के छुपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोता की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की और दौड़ पे। डाकुओं को अपनी ओर आता देखकर राजा और उसके सैनिक भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उसे पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे तो उसी पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए और पानी पीकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तोता की यह बात सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोता की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम किया और सारी बात सुनाई। फिर धीरे से पूछा, रिसीवर, इन दोनों तोता के व्यवहार में इतना फर्क क्यों है? साधु महात्मा ने धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, यह कुछ नहीं राजन, बस यह संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान मूर्ख के साथ रहेगा तो उसमें भी मूर्खता आ जाती है। इसीलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।